सज्जनों और देवियों, आप कौन हैं, आपका क्या है, इन दो बातों पर विचार करने की जरूरत है। मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जब हम जागृत में रहते हैं तब सुसुप्ति नहीं रहती है और सपने भी नहीं रहते हैं, और जब हम सुसुप्ति में रहते हैं तो जागृत नहीं रहता है और सपने नहीं रहते हैं। सपने में रहते हैं तो जागृत सुसुप्ति ये नहीं रहते हैं, लेकिन हम तीनों में रहते हैं। जागते समय जगत को देखते और जानते हैं, सपने में सपने के दृश्यों को जानते हैं, गाढ़ी नींद में सबके अभाव को जानते हैं, सुख से सोया ये अनुभव होता है। तीनों अवस्थाओं में जो दृष्टा है, जानने वाला है, ज्ञाता है, वो आत्मा है। ये तीनों अवस्थाएं विकारी हैं, और इनमें जो प्रतीत होता है वो भी विकारी। विकारी नाम परिवर्तनशील, लेकिन जो तीनों अवस्थाओं का दृष्टा और साक्षी है वो निर्विकारी है, उसमें परिवर्तन नहीं। आज से 50 वर्ष के पूर्व मेरा मित्र छूट गया था, बड़ा प्यारा था, नहीं रहा। ये कष्ट आज होता है तो ये स्थिर तत्व है, उसी को तो अनुभव होता है जो स्थिर तत्व है। 50 वर्ष की पूर्व की घटना 40, 30, 90 वर्ष की उम्र वाले को 80 वर्ष पुरानी घटना याद होती है कि मेरे अमुक अमुक मित्र थे, नहीं रहे, अमुक शत्रु रहे, नहीं रहे। तो ये अस्थाई जो है जानने वाला स्थिर तत्व मैं के रूप में मैंने जाना, मैंने नहीं जाना, ये दो वृत्तियां होती हैं, भाववृत्ति अभाव वृत्ति। जाना नहीं जाना, इन दोनों का दृष्टा कौन है? आत्मा। आप स्वयं मैं के रूप में मैंने जाना, मैंने नहीं जाना। जो जाना वो विकारी है, जो जानने वाला है वो निर्विकारी है। जो कुछ जानने में आता है सब परिवर्तनशील है, और जो जानता है अपरिवर्तित है, वही का वही है। कल भी मैं वही था, परसों वही था, 10 वर्ष पूर्व वही था, आगे भी वही रहूंगा। आत्मा में परिवर्तन नहीं है, ये जीव में परिवर्तन नहीं है, वो स्थिर सत्ता है। लेकिन वो जो कुछ जानता है सब परिवर्तनशील है। स्वप्न का दृश्य सुसुप्त में नहीं, स्वप्न और सुसुप्त दोनों दृश्य जागृत में नहीं, जागृत का दृश्य सुसुप्त में नहीं। तीनों अवस्थाओं में ये जीव आता जाता है, तीनों के दृश्यों को देखता है, जागृत के प्रपंच को देखता है, और स्वप्न जागृत के प्रपंचों का प्रतिबिंब होता है, उसको देखता है, और सुसुप्त में सबके अभाव को देखता है। ये रीझता है, वो खींचता है और अकेले रह जाता है। जागृत के प्रपंच को देखता है, उसमें रीझता है और खींचता है, और फिर अकेले रह जाता है, उसके साथ कोई नहीं रहता है। स्वप्न के प्रपंच को देखता है, जागता है, सब खो जाता है। सुसुप्त के आनंद को देखता है, जाग जाता है, वो आनंद चला जाता है। एक जागृत अवस्था में ही आप जिस कक्ष में बैठे हैं वहां के दृश्यों को देखते हैं। आपका कमरा है, टीवी रखा है, कहीं जल का कलश रखा है, कहीं कपड़ा टंगा है, कहीं मेज कुर्सी है, कहीं और कुछ है, देखते हैं। बाजार जाते हैं तो सड़क में जाते हैं, सड़क देखते हैं। बाजार पहुंचे तो बाजार को देखते हैं, वहां की चीजों को देखते हैं। घर वाला छूट गया, जिस कमरे में रहते हैं वो भूल गया। जब कभी ख्याल हुआ तब आता है, ख्याल नहीं तो भूल गया।
हरदम ये दृश्य भागता चला जाता है। अपने बच्चे को आप देखें, उसके बचपन में, अब वो जवान हो गया और उसके बच्चे हैं उसको देख रहे हैं। जब वो बच्चा था आप गोद में लेके प्यार करते थे, अब वो स्थिति नहीं रही। अगर अनुकूल है तो पास में बैठ के बात करते हैं, नहीं अनुकूल है तो सामने होना भी नहीं चाहते। विवाह जब हुआ था पति पत्नी में जो पारस्परिक आकर्षण था अद्भुत था, अब वो नहीं है। आकर्षण है ही नहीं है, बल्कि और विकर्षण हो जाता है। जो पत्नी स्वर्ग लगती थी, जो पति स्वर्ग लगता था, वही नरक लगने लगता है। एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। ऐसा ही बदलता है। प्रेमी होते हैं उदास हो जाते हैं, फिर वैरी भी हो जाते हैं, उसमें कुछ दूर चले जाते हैं, वैरी मित्र बन जाते हैं। मनोमय जगत बदलता है, द्रव्यात्मक जगत भी बदलता है, सब कुछ सब क्षण बदलता है। इस बदलाहट को आप देखते हैं, देख देख करके रीझते हैं, खींचते हैं। लाभ क्या मिलता है आपको? उद्वेग। ये सब के फल में उद्वेग खाली मिलता है। पति पत्नी का बड़ा मधुर व्यवहार है, बड़ा प्रेम है, उससे उद्वेग मिलता है, बहुत बढ़िया है, उद्वेग मिलता है। भाई भाई का व्यवहार है और लोगों का व्यवहार है, उसमें भी उद्वेग मिलता है। हर जगह उद्वेग मिलता है। वो उद्वेग हल्का होता है, गहरा होता है, प्रतिकूल होता है, अनुकूल होता है। लेकिन प्रतिकूल जो है उद्वेग वो तो दुखदायी है, अनुकूल उद्वेग भी दुखदायी होता है। एक व्यक्ति के मित्र का पत्र जब उसके पास आया, शाम को मिला, चिट्ठी रसा ने दे दिया था, किसी ने शाम को उसको दिया। शाम को पढ़ा, रात भर नींद नहीं आई उसको, वही सोचता रह गया, प्रेम मगन हो गया और उसे में वो नींद आई ही नहीं। कहीं प्रतिकूलता में चोट लग गई तो किसी को नींद नहीं आती है, लेकिन यहां अनुकूलता की ऐसी गुदगुदी आई कि करवट बदलता रहा और नींद आई ही नहीं। ये भी उद्वेग है, अनुकूलता का उद्वेग है। बहुत सारी सुविधाएं मिल गई, उसमें अहम महम का उद्वेग आने लगा। प्रतिकूलता आई, खिन्नता का उद्वेग आया। जो मिलता है उसका फल होता है उद्वेग, और कुछ लाभ नहीं होता। आत्मा का लाभ है शांत, परम शांत, निर्विकल्प हो जाना, कल्पनाओं से अतीत शांत, संकल्प शून्य हो जाना। कुछ समय के लिए हो, बैठो अकेले में, सोचना मात्र छोड़ दो, कुछ न सोचो, निरांत शांत। ऐसा नहीं हो पाता है, प्रयास करो, अभ्यास करो, सीखो। व्यवहार में रहते हुए उद्वेगों का शमन करो, जो उद्वेग आए उनका शमन करो। अपने लिए प्रतिकूल बात सुन करके क्षुब्ध न हो, सह लो। अनुकूलता मिले, आकर्षित ना हो, वो रहेगा नहीं। अनुकूलता भी नहीं रहती, प्रतिकूलता भी नहीं रहती, सब हवा की तरफ भाग जाती है। कहीं अपने आप को क्षोभित मत करो। आपका क्या है? बचपन से आज तक आपके पास क्या रहा? कुछ रहा नहीं। हमें मिलता है, ये चीजें मिली। मिली क्या? सामने आया, देखा, धर दिया, खर्च हो गया, क्या मिला? व्यवहार हो गया। हम रास्ते रास्ते जा रहे थे, भूख लग गई थी, झोली से पैसा निकाले, फल ले लिए, खा लिए। झोली के पैसे दुकान में गए, फल पेट में गया, कुछ तो रहा नहीं, काम हो गया। भूख लगी थी, मिट गई। मिला एक आभास होता है,
मिलता कुछ नहीं। हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, मिलता उलता कुछ नहीं। आभास होता है कि मिल रहा है, लेकिन जितना मिलता है वो सब खरष्टक पैदा करता है, सब खरष्टक पैदा कर, दुख पैदा करता है। ऐसा जीवन जियो कि दुख पैदा ना हो। जब तक जीवन है मिलना बना रहेगा। प्राणी मिलेंगे, पदार्थ मिलेंगे, परिस्थितियां मिलेंगी, अनुकूल लोग मिलेंगे, प्रतिकूल लोग मिलेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जो एकदम परमहंस की तरह रहते हैं उनको भी मिलते हैं। एक परमहंस एक तालाब के ऊपर बाग में रहते थे, नंगे रहते थे, पलथी मार के बैठे रहते थे। रात में ही वो शौच हो लेते थे कहीं खेत में, उसी तालाब में नहा लेते थे और जमीन में बैठ जाते थे। एक घर से भोजन आ जाता था, वो संबंधी थे, भोजन कर लेते थे, एक टाइम भोजन करते थे बस, किसी से कुछ लेना देना नहीं। दूर दूर से दर्शनार्थी आने लगे। कुछ दिन के बाद वहां ऐसे उज्जड लोग चाव नहाते थे, निकट था वो ताल का हिस्सा, उसमें अल्लाह के हड्डी डाल दी, बिला काम का काम। वे वहां से चले गए। जो किसी से न कुछ लेना न देना, उनको परेशान किए। जो परमहंस रूप में रहते हैं, कोई व्यवहार नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई गति नहीं, केवल शारीरिक क्रिया कर लेते और शांत, उनको तकलीफ देने वाले होते हैं। उनके सामने प्रपंच आ जाता है। परमहंस कम लोग होते हैं, बाकी लोग तो व्यवहार लेते हैं, ज्ञानी भी व्यवहार लेता है। तो ये मिलना, संबंध होना जीवन भर बना रहेगा। ऐसा विवेक का कवच पहने, ऐसे ज्ञान का किला बना ले मन में, अभेद्य किला, उसमें निवास करें, जिससे आप प्रकंपित न हो, कांपे न, भयभीत न हो, पीड़ित न हो। ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, ये तो विरुद्ध हो गए, हमें मार न दें, हमारा लूट न लें, कुछ नहीं, सब बेकार का भ्रम है। जो मारा जाता है वो नश्वर चीज है। शरीर को कोई मार देगा, मार दे, ये तो मृत रूप है। एक ही बार तो मरना है कि 2 बार मरना है, भाई किसका। जब कोई मार देगा, शरीर को खत्म करेगा, तब क्या करेगा उसके बाद, और कुछ करेगा। सबसे बड़ा डर यही है, हमारे शरीर कोई मार न दे, खत्म न कर दे। और जब खत्म करेगा तब क्या करेगा, और खत्म होने बिल्कुल निर्भय निष्कम गुजर बसर कैसे होगा। बच्चों का क्या होगा। चिड़िया अंडा देती है, चूजे की सेवा करती है, लाला के खिलाती है, और क्या सेवा करेगी। और 2-4-6 दिन में उनके चूजे उड़ जाते हैं, पंख निकल आता है, 4-6 दिन में उड़ जाते हैं, और फिर माता से पता परिचय ही नहीं। सबका गुजर बसर होता है, किसका गुजर नहीं होगा। किसी बात को लेकर के प्रकंपित मत हो, विवेक में जियो। आप कौन है, आपका क्या है, केवल यही बात पर चिंतन कोई करे तो उसका मन निर्मल हो जाएगा। मैं चेतन आत्मा हूं और मेरा कुछ नहीं, सब दिखावा है, नाटक है, एक स्वप्न है, एक भ्रम है। इस भ्रम से अपने आप को विवेक द्वारा निकाल लेना समझदारी है। ये गूढ़ विषय नहीं है, सरल विषय है। उदाहरण है, हमारे बाबे दादे नहीं रहे, बड़े बड़े कहलाने वाले नहीं रहे, छोटे छोटे नहीं रहे, रात दिन रात मुसाफिर जात चला, मुसाफिर रात दिन चले जा रहे हैं, कोई किसी का नहीं, कोई काहू का है नहीं, देखा ठोक बजाए। एक स्त्री का पति मर गया तो उसने कहा, बिछड़ गई मेरी जोड़ी बिछुड़ गई। तो साहब ने कहा, काहे कबीर सुनो हो संतो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। आपने जोड़ा था तो तोड़ना पड़ा, न जोड़ते तोड़ना न पड़ता। जोड़ी बनाते ही नहीं, जोड़ी बिछुड़ती क्या।
अब बना लिए तो बिछड़ेगी तो जरूर। ये हो ही नहीं सकता है कि जोड़ी बनाओ और बिछड़े ना। बिछड़ेगा बिछड़ेगा। अपनी असंगता का ख्याल रखो, अपने अकेलेपन का ख्याल रखो। जीव अकेले आया है, अकेले जाएगा, उसका कुछ है नहीं। पूरा संसार धूल माटी है, सब धूल माटी और कुछ नहीं। ये जो दिखाई देता क्या है? दीवार धूल है, माटी है, हम लोग शरीर माटी है, टेबल माटी है, लाउड स्पीकर माटी है, कपड़े माटी है, सब माटी है। इसी माटी के अंदर में हम लोग कीड़े की तरह कुलबुला रहे हैं और अपनी हैसियत मान रहे हैं बहुत आकाश से ऊपर। इसी में जल रहे हैं रात दिन और बहुत उन्नत मान रहे हैं। कुछ माटी इकट्ठा कर लिए हैं, कुछ माटी यहाँ इकट्ठा कर ली, कुछ माटी वहाँ इकट्ठा कर ली, मकान बना लिए, ज्यादा माटी इकट्ठा हो गया। हम लोगों का आश्रम और ज्यादा बड़ा बन जाता है क्योंकि परिवार ज्यादा हो जाता है साधुओं भक्तों का, तो हम लोगों का माटी और ज्यादा हो गया। यही तो धनी हो गए। क्या धनी हुए? माटी के ऊपर कुछ बटोर लिए जो क्षण क्षण बदल रहा है। आप हीरा, हीरा तो पाथर है, उदाहरण देना पड़ता है। वस्तुतः आपके लिए अन्योन्य अलंकार लगता है। किसी का अन्य का उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा के समान कौन है? आत्मा। आत्मा के समान दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसमें अन्योन्य अलंकार लगता है। आत्मा के समान आत्मा है, ये अन्योन्य अलंकार है। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा राम रावणयोर युद्ध राम रावणयोरिव, ये वाल्मीकि रामायण में आता है। आकाश आकाश के समान होता है। आकाश किसके समान होता है? आकाश के समान, उसके लिए उदाहरण ही नहीं है। और सागर सागर के समान होता है, समुद्र समुद्र के समान होता है। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। ये राम रावण के युद्ध की महिमा में लिखा गया काव्य है। इसको कहते हैं अन्योन्य अलंकार, जिसमें दूसरे का उदाहरण न हो, उसी का। आत्मा के समान आत्मा है। हीरा क्या है? पाथर। खाली महिमा में कह दिया जाता आप हीरा है, आत्मा हीरा है। आत्मा के समान आत्मा, आत्मा दिव्य। आपका स्वरूप आत्मा है और वो दिव्य है, निर्मल है, उसमें दुख नहीं है। दुख हम आपने बनाए, बहुत से दुख बनाए, देख देख कर, सुन सुन कर, मान मान कर, सोच सोच कर, मोह किए, वैर किए, अनुकूल माने, प्रतिकूल माने, मित्र माने, शत्रु माने, हानि माने, लाभ माने, बस उसमें रात दिन पचते। जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों अवस्थाओं में जो कुछ प्रतीत होता है, इन प्रतीतियों में अपने को डाल करके झुलसते रहते। शीतल हो जाओ, सब कुछ से आप परे हो। सब नाटक के समान आता है और जाता है और कुछ रहने वाला नहीं। किसी का कुछ रहा नहीं है और किसी का कुछ नहीं रहेगा। यह समझ करके अपने मन में विवेक, धैर्य रखना चाहिए और किसी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। मन को समय समय से एकाग्र करना चाहिए, निर्विकल्प करना चाहिए, कल्पना रहित। सारी कल्पनाएं छूट जाएं, चित्त शांत हो जाए, ऐसी अवस्था में जाना चाहिए। जागृत में रहते रहते, व्यवहार में रहते रहते, खाते पीते, काम धंधा करते, हंसते बोलते, विकारों से रहित रहना चाहिए। कोई विकार में न रहे, राग में, द्वेष में न रहे। असली कमाई जीवन की यह है, मन की निर्मलता, मन का संयम, मन की शांत, मन की तृप्ति, ये जीवन की असली कमाई है। मैंने आपसे कहा था, आप कौन हैं, आपका क्या है? आप शुद्ध चेतन आत्मा है। अब आपका कुछ नहीं, व्यवहार है। व्यवहार में लगता है मुझे कुछ मिल रहा है, मेरा कुछ है, लेकिन यही मन का धोखा है। इसी में लिपट करके सब जीव जलते हैं।
जो सब समय समझता है कुछ मेरा नहीं है, केवल व्यवहार है, वो अपने आप को सबसे निकाल करके रखता है, इसलिए उसका मन शीतल रहता है। यह काम करो, भक्ति हृदय में पहले भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, तब चित्त निर्मल होगा और निर्मल चित्त में ज्ञान उदय होगा, तब यह दशा आएगी। इसलिए भक्त सेवा सत्संग में लग करके ये काम करना चाहिए।